Hello बच्चों, let's see the question. The question says deforestation became more systematic and extensive under the colonial rule. Explain this statement with suitable examples. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों की जो वनों की कटाई अधिक व्यवस्थित हो गई और जो औपनिवेशिक शासन के तहत व्यापक, इसे स्पष्ट करें एग्जाम्पल्स की सहायता से. Key concept of this question is deforestation. The action of clearing a wide area of trees. पेड़ों के एक विस्तृत क्षेत्र को साफ करने की क्रिया को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. The British promoted the propagation of crops like cotton, jute, sugar, etc. as the requirement for these yields extended in Europe. अंग्रेजों ने कपास, जूट, चीनी आदि जैसी फसलों के प्रसार को बढ़ावा दिया. The colonial state considered that most of the forests were unfruitful and thus they divided forest land into various categories and brought these lands under cultivation for generation of revenue. और जो क्योंकि इन पैदावार की आवश्यकता यूरोप में बढ़ गई थी तो औपनिवेशिक राज्य ने माना कि जो अधिकांश वन अनुपयोगी थे और इस प्रकार उन्होंने वन भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया और राजस्व उत्पन्न करने के लिए इन भूमि को खेती के तहत लाया. Between 1880 and 1920, developed forest land rose by 6.7 million hectares, whose tracts of natural forest were also cleaned to assess plantation of tree, coffee and rubber to their growing demand of Europe during World War I. और 1880 से लेकर 1920 के बीच विकसित वन भूमि में 6.7 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई और जो फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान यूरोप की बढ़ती मांग का पालन करने के लिए टी, कॉफी, रबर के बागानों तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक जंगलों के विशाल इलाकों को भी साफ किया गया था. दिस रिजल्ट्स इन मैसिव एंड एक्सटेंसिव डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. और इसका परिणाम औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े पैमाने पर और व्यापक वनों की कटाई में होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.